स्वच्छता की जब भी बात आती है, स्वच्छ शहर की जब भी बात आती है, स्वच्छ नगर निगम की जब भी बात आती है, तो पूरे देश में एक ही शहर की चर्चा होती है और वो शहर है इंदौर। इंदौर बीते 7 सालों से लगातार नंबर बना रहा है, सफाई में नंबर बना रहा है और जो लोगों की जागरूकता है इंदौर, यही वजह है कि इंदौर हर बार सफल होता है, स्वच्छता अभियान में सफलता प्राप्त करता है। वही चीज हम भिलाई जैसे शहर में क्यों नहीं कर पा रहे? इस चीज को जानेंगे, इस चीज को समझेंगे। इस शहर के प्रथम नागरिक, इस शहर के महापौर नीरज पाल जी। नीरज पाल जी आज हमारे साथ हैं, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। अभी आपकी पूरी टीम दौड़ गई थी, पूरे पार्षदों की पक्ष विपक्ष की टीम गई, तो क्या देखा आपने, क्या सीखा? देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्या है कि जून में 21 जून को छत्तीसगढ़ के जो 14 बड़े निगम हैं, 14 बड़े निगम के महापौर, कमिश्नर और स्वास्थ्य के जो संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों का एक विजिट राज्य शासन ने 3 दिनों का इंदौर भ्रमण का करवाया था, जो वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की सफाई व्यवस्था देखने के लिए। और वहां से जब हम लोग लौटे जून में, तो जून में आने के बाद मैं आपको इस बात में मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि निश्चित रूप से इंदौर में जो हम लोगों ने देखा वो प्रभावित करने वाला था। और ऐसा लगा कि जो हमारा जो शहर है, जिसको हम लोग मिनी भारत बोलते हैं, एक पढ़े लिखे लोगों का शहर बोलते हैं, एक स्टील सिटी बोलते हैं, ऐसा शहर क्यों पीछे? तो मैंने सोचा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को नीचे से, ग्राउंड लेवल से जरूरत है एक बार फिर से। सफाई तो बरसों से हो रही है, जब से नगर निगम बना है, या नगर निगम को पहले साड़ा हुआ करता था, या टाउनशिप में भी सफाई तो होती है। ये एक प्रक्रिया है, रोज की एक प्रक्रिया है कि रोज गंदगी भी होगी और रोज सफाई भी होगी, और फिर शाम को फिर गंदगी होगी, फिर दूसरे दिन ये एक रूटीन का काम। और लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि इंदौर लगातार 7 सालों से देश में स्वच्छता की जो वरीयता में प्रथम स्थान पर आ रहा है, बल्कि इस बार तो 8वीं बार आया। तो जब हमने वहां देखा तो ऐसा लगा कि काम तो वो हो रहा है, वही जैसे हम यहाँ करते हैं, लेबर से कराते हैं, जो दैनिक कर्मचारियों से कराते हैं। कुछ कर्मचारी नगर निगम के हैं, गाड़ियां भी वैसी है, लेकिन उनका एक सिस्टम था, वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। और वहां जाने के बाद निश्चित रूप से वो चीजें समझ में आई कि हाँ, थोड़ा सा व्यवस्थित हम करें तो वो चीजों को हम भी पहुंच सकते हैं, वहां पे हम लोग भी कर सकते हैं। तो आने के बाद मैंने हमारे साथ हमारे कमिश्नर गए हुए थे, मैंने उनसे चर्चा की और महापौर परिषद में मैंने एक प्रस्ताव लाया। और प्रस्ताव लाने के बाद महापौर परिषद के मेरे सभी साथियों ने उसमें सहमति दी। जब मैंने वहां के स्वच्छता को लेकर, वहां की इंदौर की सफाई को लेकर MIC की मीटिंग में चर्चा की, तो सभी उससे प्रभावित थे और सबने बोला कि हम भी अपने वार्ड के माध्यम से शहर की सफाई करना चाहते हैं, और बेहतर होगा अगर हम सभी जा सकें तो एक प्रस्ताव हम लोगों ने महापौर परिषद में पारित करके राज्य शासन को भेजा। और निश्चित रूप से राज्य शासन भी धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने हम सबको अनुमति दी, और हम सभी नगर निगम के 70 पार्षद इंदौर भ्रमण के लिए इसी 21 अगस्त को हम लोगों को अनुमति मिली और हम लोग सब गए थे 3 दिनों के भ्रमण पे। और वहां पर एक बात जरूर अच्छी लगी कि जिस उत्साह से सब पार्षद गए थे, वो पार्षद उतनी ही मतलब जिम्मेदारी से वो पूरी प्रक्रिया को, जहां से कचरा हर घर से निकलता है, जहां कचरे का मतलब जहां पैदा होता, उत्पन्न होता है, वो घर से कचरा निकलता है, वहां से उन्होंने गंभीरता से वो गाड़ियों को देखा, मोहल्लों में सब लोग घूमे और उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रक्रिया होती है वो करते हुए जब लास्ट में उस कचरे को उससे उसका रिसाइकिल करके उसका उपयोग किया जाता है, वहां तक की पूरी प्रक्रिया देखी। इसमें एक बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, इंदौर एक बड़ी सिटी और निश्चित रूप से वहां का बजट भी हम लोगों से ज्यादा है। इंदौर से हम अपना कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां हर चीज में वो हमसे 5-7 गुना बड़ी सिटी है, वहां का बजट भी हमारे निकाय से कई गुना ज्यादा है,
सफाई को लेकर जो बजट है वो भी हमसे 5-6 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है। तो वो चीजें हम लोग उससे कंपेरिजन तो नहीं कर सकते हैं कि इंदौर से हम कंपेयर अपने आप को कम्पीट करें, लेकिन जो जिस श्रेणी में हमारा शहर है, जो 3 लाख से 10 लाख की आबादी में हमारा शहर आता है भिलाई, उस शहर में हम लोग अपने सीमित संसाधन में उस सफाई की प्रक्रिया को, सफाई के तरीके को व्यवस्थित रूप से अगर करेंगे तो हम लोग बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो उसी को लेकर जब वहाँ हम लोग सभी पार्षदों के साथ जब डे बाई डे दौरा कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों की सहमति बनी कि हम लोग अपने शहर को, अपने वार्ड को, क्योंकि शहर के जो 70 वार्ड, उन 70 वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं पार्षद के रूप में हमारे नगर निगम में, सभी ने इसको बड़े गंभीरता से लिया और हम लोग उस पूरे प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से, कोई 1 साल 2 साल का काम नहीं, इंदौर को भी आज अगर वो 8 बार आ रहा है तो उसकी भी प्रक्रिया कहीं 20 साल पहले शुरू हुई, तब जाके वो पिछले 8 साल से वो क्रम में आ रहा है। तो हमको शुरुआत कहीं से करनी थी, तो अभी हम लोगों ने इस साल का एक टारगेट लिया है, इस 15 अगस्त से 2025 से 15 अगस्त से लेकर 2026 15 अगस्त तक के हम लोग 1 साल का अपने नगर निगम में जो बाकी काम वो तो अनिवार्य है ही है, लेकिन प्राथमिकता हमारी रहेगी सफाई। सफाई को हम लोग एक मिशन मोड में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम 1 साल में अपने शहर का कुछ हिस्से को अच्छे से अगर स्वच्छ और साफ वातावरण शहर को दे पाएंगे तो ये हम लोग के लिए एक अच्छी बात होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हम लोगों का प्रयास था और इस प्रयास को हम लोगों ने लगातार चालू किया। आज महापौर परिषद की बैठक भी थी, उस बैठक में भी हम लोगों ने वहाँ जो काम देखा था उससे संबंधित कुछ काम थे, उसको हम लोगों ने आज महापौर परिषद में स्वीकृत किया है और आने वाली सामान्य सभा में हम प्रस्तुत करेंगे। सर, आप अभी इंदौर देख के आए, हमारे पास सहज एक प्रमाण मौजूद टाउनशिप के दौर जो स्वच्छता के मामले में कहे या पर्यावरण के मामले में अनुकूल है, और पटरी इस पार और उस पार का अंतर आप समझ सकते हैं कि सफाई भी उधर बेहतर है, उधर पौधे भी बहुत ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा है। तो अभी तक पटरी इस पार भेदभाव क्यों होता रहा, ये आरोप भी लगता है अक्सर। नहीं, भेदभाव तो नहीं होता है, और मैं तो इस बात को मानता हूँ कि नगर निगम बनने के बाद, 2000 से नगर निगम बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास तेजी से बढ़ा है। टाउनशिप की जहां तक बात है, टाउनशिप निश्चित रूप से एक बसाया हुआ शहर है, एक वेल प्लान्ड सिटी है। वहां पे जो सेक्टर बने हैं वो उसका उदाहरण दूसरा इस देश में मिलना मुश्किल है। कुछ शहर हो सकते हैं जिसका कंपैरिजन होता है, और निश्चित रूप से क्योंकि वहाँ एक बड़ा स्टील प्लांट, देश का नहीं विश्व का बड़ा स्टील प्लांट है, तो वो पर्यावरण को भी उन्होंने प्राथमिकता से रखा है। लेकिन इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा कि पिछले 10-15 सालों में जो बीएसपी की टाउनशिप के लेकर जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारियों से वो बीएसपी प्रशासन भी, नगर प्रशासन भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। ठीक है, उनकी उपस्थिति रहती, लेकिन जो आज से पहले हर सेक्टर में उनके मेंटेनेंस ऑफिस होते थे, सफाई को लेकर एक बड़ा अमला हर सेक्टर में, हर वार्ड में होता था, वो सब चीजें अब समाप्त हो चुकी है, वो भी आउटसोर्सिंग पे जा चुके हैं, और उनका भी एक लिमिटेड जो प्लांट के बाहर अगर मैं बोलूं, आज उनकी प्राथमिकता जो लगती है, जो देखने में समझ में आता है, उत्पादन और प्लांट के अंदर की बात है, लेकिन जो पब्लिक जो जन सुविधाएं देना है उसमें वो पिछले 10-15 सालों में निश्चित रूप से नगर निगम के अपेक्षा पीछे हुए हैं। और जहां तक आप बात करें तो आज मैं ये मानता हूं कि नगर निगम क्षेत्र की जो सफाई की व्यवस्था है वो कहीं कम नहीं है। वो ठीक है, वहां पे हरियाली है, पर्यावरण अच्छा है, वहां पे वेल प्लान रोड अच्छे बने हुए हैं, जो पुराने बने हुए, नालियां पुरानी हैं जो, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे क्योंकि वो जो उसको रेगुलर करना था, वो चीजों में कहीं ना कहीं कमी हुई है जो दिखती। तो कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और नगर निगम 2000 से जब से बना है, लगातार आप देखेंगे कि जो नगर निगम जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्र होता था टाउनशिप से अलग, टाडा का, नगर निगम बनने के बाद ये प्राथमिकता से यहाँ काम हुआ। यहाँ की सड़कें जो कभी सड़कों के नाम पे कच्चे सीमेंट, कहीं नामों न सीमेंटीकरण था, ना नाली थी, न डामरीकरण था, आज आप देखेंगे कि काफी काम हुआ है। लेकिन अभी भी जरूरत है, अभी भी जितना, क्योंकि समय के हिसाब से शहर बढ़ता गया, यहाँ की आबादी बढ़ती गई, और क्योंकि टाउनशिप तो सीमित था, वहां बढ़ने के लिए कोई न गुंजाइश थी न जगह थी,
ना वहाँ कोई बढ़ सकता था। लेकिन ये जो एरिया है, जो साड़ा के समय जो एरिया होता था, आज उससे आप कंपेयर करेंगे तो इन 25 सालों में 25 गुना ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जब आबादी का दबाव और प्रेशर रहेगा और कॉलोनियां, नई नई कॉलोनियां जब होंगी, और एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ अवैध कॉलोनी की भी है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफाई को जरूर प्रभावित करती है। क्योंकि अवैध कॉलोनी बस जाती है, बस प्लाट काट के बेच दिए जाते हैं, लोग आके रहने लगते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, प्लाट लोग ले लेते हैं, और उसके बाद फिर उसका नियमितीकरण की बात आती है। फिर हम जो नियम के तहत जो उसका विकास शुल्क है, वो क्योंकि जो प्लाट काटते हैं वो प्लाट काट के अपना चले जाते हैं, ना वो डेवलपमेंट चार्ज पटाते हैं, ना कुछ होता, उसको लेकर सफाई, और वो समस्याएं जो हमारे यहाँ इस समय भी हमारा बड़ा चैलेंज हुआ है। लेकिन वो तो प्रक्रिया है, वो अभी चल रही है। हमने उसके लिए भी एक अलग अभी कर दिया, जितनी अवैध कॉलोनी उनका विकास शुल्क के लिए अलग उनके अकाउंट कर दिए, वो सब प्रक्रिया चल रही है। आज बात सफाई की हो रही, तो मैं सफाई पे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी प्राथमिकता जो इंदौर विजिट के बाद है, वो ये है कि हम जो डोर टू डोर कचरा अभी भी हम पहले भी करते थे, लेकिन उस कचरे को व्यवस्थित जिस तरीके से वहां पे जो हो रहा है, जो हम लोग देख के आए हैं, वहां पे बड़ा अच्छा सिस्टम है। उसमें मैं तो ये मानता हूं कि अगर इंदौर आज 8 सालों से फंस पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो वहां की जनता को है, वहां के नागरिकों को है। जब तक के जनता, वहां का नागरिक जब तक उतना अवेयर नहीं होगा कि वो घर से जो कचरा निकाल रहा है उसको प्रॉपर, जब तक गाड़ी वाला नहीं आता है, गाड़ी वाला आज हमारे यहाँ भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, नहीं आता है, उसको देने की बजाय ये नहीं कि हम, अगर वो हमारे दरवाजे पे सुबह 8 बजे आ रहा है और हम कभी कचरा 7:30 बजे निकाल के बाहर फेंक दें, या कभी 8 बजे अगर गाड़ी हमारी मिस हो गई, निकल गई, तो हम 8:30-9 बजे सफाई कर रहे हैं तो उस कचरे को रोड पे फेंक दे या किसी नुक्कड़ पे डाल दे। ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी, ये अवेयरनेस जरूरी है, और हमारा पहला प्रयास यही है। और ये चीज वहां भी इंदौर में अकेले नगर निगम की वजह से नहीं हुआ, उन्होंने वहां पे एक एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ की एक बड़ी टीम उन्होंने वहां लगाई, जो हर आम आदमी के घर पे जाकर उसको समझाती भी है कि कचरे का आप घर से निकाल रहे हैं तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और साथ में उनकी जो दूसरी समस्या है वो भी सुनती कि आपको दूसरी कोई नगर निगम संबंधित कोई समस्या, वो भी सुनती है। तो वो एक अच्छी चीज है, वो हमको वहां जाने के बाद वो जो समझ में आया, और हम लोग उसके लिए भी हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है कि हम वो सिस्टम सब लागू करें। और लोगों को सिर्फ इतना बताने की जरूरत है कि आप कचरे को रोड में मत फेंकिए, नाली में मत फेंकिए, किसी नुक्कड़ में मत फेंकिए, गाड़ी आएगी, गाड़ी पे डालिए। और साथ में मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि जो नगर निगम की कमी है, हमारी कमी है, हमको भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इंदौर का बना हुआ है। हमको वो रूट जो रूट है, मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर वार्ड में अगर हैं और कोई एक मोहल्ला है, वहां पे बकायदा एक कंट्रोल रूम बना है, और उस कंट्रोल रूम में उस वार्ड की उस पूरे जो जितना भी उसकी जितने रोड्स हैं, नालियां, उनका मैप बना हुआ है, उसमें उसकी मॉनिटरिंग होती है, और उसका ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का रूट है, सबका टाइमिंग है। अगर उस ए से लेकर बी में 50 घर है तो उसका टाइमिंग है कि ए से जब शुरू होगा तो पहले घर में वो 7 बजे पहुंच रहा है, 7:15 बजे दूसरे घर में पहुंच रहा है। ऐसा करते करते उसका फिक्स रूट है कि उसका ए में घुसेगा और बी से ही निकलेगा। और अगर कोई घर छूटता है तो वो कंट्रोल रूम से उसको कॉल जाती है कि आप उस घर को छोड़ दिए। तो वो टाइमिंग जब फिक्स रहेगा कि मुझे अगर मालूम होगा कि मेरे घर पे इतने बजे गाड़ी आएगी, तो और उसके लिए भी है कि वहां ये देखा गया है कि वहां पे जिस कॉलोनी के लोग हैं वो कब वो कचरा दे सकते हैं, क्योंकि हर टाइप का आदमी है, कुछ श्रमिक लेवल के आदमी है, कुछ ऑफिस जाने वाले लोग हैं, कुछ व्यापारी है, ऐसा करके अलग अलग कैटेगरी के साथ उन्होंने टाइमिंग फिक्स रखा है, और उस टाइमिंग से वो गाड़ी वहां जाती है। तो वो दोनों तरफ की जरूरत है, जितना जरूरी है शहर के नागरिक जिम्मेदारी ले, उतनी जरूरत हम लोगों को भी है कि हम उस समय पे वहां पे गाड़ी को पहुंचाए। ये जो बीच का जो समन्वय है, यही बनाने की जरूरत है। अगर ये समन्वय बन जाता है तो ये मेरे को ये विश्वास है, और हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे शहर के लोग जागरूक हैं, चाहे वो वैशाली नगर विधानसभा के हों, चाहे भिलाई नगर विधानसभा के, जागरूक लोग हैं। उनको सिर्फ हमको सिस्टम देने की जरूरत है, और उनको सिस्टम में आने की जरूरत है। हम इंदौर से कहीं पीछे नहीं है, मेरा मान। एक सवाल सर जनता की तरफ, सफाई 3 करोड़ से शुरू हुई सफाई, बढ़ते 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 आज 50, 55, 60 करोड़, लेकिन वो गंदगी है, सार्वजनिक गंदगी नालियों में, वो कहीं कम नहीं।
इसको लेकर भी पक्ष पे भी आरोप लगता है, विपक्ष पे भी आरोप लगता है। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। जैसे मैं आपको अभी इंदौर की बात बता रहा हूँ। अब अगर आप इंदौर का, ठीक है, इंदौर की जनसंख्या, हमारी जनसंख्या आज 6 लाख 7 लाख जनसंख्या है। इंदौर की 32 लाख 33 लाख जनसंख्या है। हमारा सफाई का खर्चा अभी लगभग 49 करोड़ रुपए आ रहा है, इंदौर का 300 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं है कि इंदौर कोई कम उसका बजट है या हमारे भिलाई का ज्यादा बजट है। जहां तक आप बात कर रहे हो 3 करोड़ की, वो आप बात कर रहे हो आज से 30 साल पहले की, 2000 की बात कर रहे हो आप, 2000 की, तो 25 साल पहले की, 26 साल पहले की बात करो। आज अगर उस समय का जो कलेक्टर था, उस समय 100 कुछ रुपए था, आज 550 रुपए से ऊपर। वैसे ही संसाधन का उसी तरीके से डीजल का रेट है, जो 2000 में रेट था, आज डीजल का रेट 100 रुपए के लगभग है। उस समय 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए। तो लागत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे बजट बढ़ता है। ठीक है, सफाई का खर्चा आप ये भी देखिए कि 2000 में हमारी जनसंख्या, जब आप 3 लाख की बात करो, हमारे क्षेत्र में की पॉपुलेशन क्या थी, कॉलोनियां कितनी थी, आज हमारे यहाँ कितनी कॉलोनियां हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है। तो वो जैसे जैसे समय बढ़ता है, शहर बढ़ता है, तो जरूरतें बढ़ती है, बजट उस हिसाब से होता है। तो शहर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? देखिए संतोष भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि हमारे शहर की जनता बहुत समझदार है। सिर्फ उसको थोड़ा सा हम लोगों की, पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हम लोगों को अपना रूट, हमारी गाड़ियों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि शहर की जनता अपने शहर से प्यार करती है। वो निश्चित रूप से अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए शहर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए मैं शहर की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सफाई एक ऐसा काम है जो रूटीन का काम है, रोज का काम है। रोज गंदगी होती है, हम अपना घर साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं, रोज गंदा होता है, फिर साफ करते हैं, फिर गंदा होता है। तो उसी तरह के शहर का है। और शहर तभी साफ हो सकता है जब शहर का हर आदमी, हर आम आदमी उस जिम्मेदारी को महसूस करे। जिस तरीके से वो अपना घर साफ करता है, उसी तरीके से वो अपने घर के सामने आसपास के वातावरण को साफ रख के अपने गली मोहल्ले को साफ करने में हमारा सहयोग करे। मुझे विश्वास है हम इंदौर को, जो पोजीशन है, हम इंदौर से भी बेहतर शहर बन के बताएंगे निश्चित रूप से। मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नीरज पाल जी को, जो बता रहे थे कि हमारे लिए क्या खामियां हैं और हम खामियों को कैसे दूर करेंगे, हम इंदौर से हम क्या सीख कर आए हैं, उसे हम कैसे काबू करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा शहर भी नंबर बना सके। एक अपील मेरी इस चैनल के माध्यम से, आप भी अगर चाहते हैं कि आपका शहर सफाई में नंबर 1 आए, तो कम से कम नियमों का पालन कीजिए। तो कचरा जैसे नालियों में ना डालिए, सार्वजनिक स्थलों पे कचरा ना फेंकिए। रिक्शा वाला आता है सही कचरा दीजिए। ये हम चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं। यदि आपका सवाल होगा नीरज पाल जी से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ताकि हम सवाल तक पहुंचा सके। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।